हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं और आप लोगों को मेरी जो पेन के ऊपर वीडियो थी वो बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इस पे और वीडियोस अपलोड करनी चाहिए ताकि अगर आप लोग जो है वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करूँ कि जिनसे वाकई आप अपने अंदर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज ला सकें। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपने वर्ड्स के थ्रू आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती हूँ तो क्यों नहीं, मैं क्यों ना करूँ। मेरा काम है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ क्योंकि आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, और एक जो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो हमेशा लाइफ के उन इश्यूज़ को हाईलाइट करता है कि जो हम सब फेस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों को फेस करती होंगी, ठीक है। आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो आपको लाइफ में हर एंगल से सोचने पे मजबूर करते हैं, उससे आपका ब्रेन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे सबक हासिल करें, लेसन्स हासिल करें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, ठीक है। अपने दिल ना छोड़ दें, दिल ना हार जाएं, सीखें। जो आपको तकलीफ़ जिन चीज़ों से मिली है उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हम किसी तकलीफ़ में होते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, मतलब हाउ वी फील व्हेन वी आर इन पेन। तो आज का टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम्बली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि इस तरह की वीडियो से आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरा जो एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू आपको मोटिवेट कर सकूँ तो वो भी कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो जाए। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ, वीडियो करती हूँ शुरू, और मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं तो एक्चुअल में हम क्या महसूस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं और हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे नंबर वन जो चीज़ है ना जब हम तकलीफ़ में और हमें जो महसूस होता है वो क्या होता है कि वी फील ब्रोकन, कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ना टूटा हुआ महसूस करते हैं। एक होता है ना कि टुकड़ों में बट जाना, ठीक है। हमें अपना आप बहुत छोटा सा लगता है और लगता है कि हमारे बहुत सारे पीसेस हो गए, हमारी शख्सियत के ना किसी ने पीसेस कर दिए। अब ये पीसेस आपके मेंटली भी हो सकते हैं, इमोशनली भी हो सकते हैं, फिज़िकली भी हो सकते हैं, ठीक है। कि आप इतने हर्ट हो चुके हैं कि आप बिल्कुल टोटली आपको लगता है कि आपकी हर चीज़ ख़त्म हो गई है, मतलब आप बहुत सारे टुकड़ों में जो है ना आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो डिवाइड हो गई है। ये बहुत ही एक तकलीफ़ दे अमल होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में हम में से हर कोई इस चीज़ को फेस कर चुका होता है कभी ना कभी, ठीक है। कि जब आपको ये महसूस होता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप तो ना दुनिया के एक बिल्कुल ही वर्थलेस किस्म के इंसान है, ठीक है। आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसी तरह इसी सोच के साथ जो है ना जो सुसाइड अटैम्प्ट्स होती है ना उनकी रेशो हाई होती है। जब आप बिल्कुल अपनी तरफ से नेगेटिव हो जाते हैं, आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, ठीक है। आपको अपना हर तरह से अपना आप टूटा सा महसूस होता है, तो आपके अंदर क्या होता है कि फिर नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये एक वर्स्ट फीलिंग है। और मोस्टली क्या होता है कि लोगों को अपनी इस इमोशन के ऊपर जो है ना सुसाइड की ग्रिप नहीं होती है, तो वो फिर कर भी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही टूटा हुआ महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, डिस्ट्रैक्शन, कि कोई भी काम आप करते हैं उसमें आपका ध्यान ही नहीं होता, मतलब आप एक होता है ना आपका माइंड प्रेजेंट होना, वो नहीं होता। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है ना है ही नहीं। कभी ऐसे होता है ना कि एक इंसान है उससे हम 3-4 दफ़ा एक ही बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि क्या हमें तो समझ नहीं आई क्या बात की है, क्या तुमने हमसे बात की है। तो ये क्या होता है कि ये डिस्ट्रैक्शन होता है कि आपका माइंड जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ पे। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, आपके कोई गोल्स हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं, तो उन पे से आपका ध्यान ही हट जाता है, मतलब क्योंकि आप अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं ना, आप अपने आप को बिल्कुल ही एक ख़त्म इंसान समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो एक ध्यान है हर चीज़ के ऊपर से वो हट जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, डिसकनेक्शन, कि आप आइसोलेट हो जाते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल छोड़ देते हैं, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको खुशी महसूस होती थी कभी, तो आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी सोशल लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो जाता है, आप रिलेटिव से मिलना छोड़ देते हैं, आप जस्ट कमरे की हद तक अपनी दुनिया रखते हैं
और आप ये चाहते हैं कि आप मज़ीद अपने आप को हर्ट ना कर सकें, तो इसलिए आप बिल्कुल कैद हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात भी है कि जब हम अकेले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये एक नेगेटिव अमल भी है। जब बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे तो आपके अंदर और नेगेटिव थॉट्स डेवलप होंगी। ये देखें, अल्लाह ने जो रिश्ते दुनिया में बनाए हैं ना, उनका कोई मकसद है, वरना तो कोई रिश्ता ही ना होता, ना कोई पेरेंट्स का रिश्ता होता, ना सिबलिंग्स होते, ना रिलेटिव्स होते। तो ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, समटाइम डिस्टर्ब करते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आइसोलेशन अच्छी बात है, इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल ही तन्हा हो जाएं। और क्योंकि हर इंसान को ज़िंदगी में ना किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर जो इंसान ये कहते हैं ना कि हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है एंड वी आर हैप्पी विद आवरसेल्व्स, तो वो बहुत बड़े लायर होते हैं, झूठे होते हैं। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में आप इंसान हैं, इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आप अकेले खुश रहेंगे, नहीं। शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है आप खुशी आपको महसूस भी हो, लेकिन लॉन्ग रन जो है ना, आपको किसी ना किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी लाइफ में। तो कोशिश करें जिनकी भी आपको ज़रूरत पड़े ना, वो एटलीस्ट आपके साथ मुखलिस हो, सिंसियर हो, आप जस्ट टाइम पास ना हो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप क्रिटिकल हो जाती है आपकी नेचर जो है, लाइक क्रिटिकल अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि आप इतने क्रिटिकल हो जाते हैं, आपके वर्ड्स हार्श हो जाते हैं, आपका बिहेवियर बैड हो जाता है, आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। आप किसी को इतना जो है अपने वर्ड्स के थ्रू टॉर्चर कर देते हैं, मतलब आपको महसूस ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअल में खुद हर्ट हुए हुए होते हैं ना, तो आपके अंदर से सारी जो फीलिंग्स है ना, वो ख़त्म हो जाती है महसूस करने की, ठीक है। तो क्या होता है कि आप क्रिटिकल हो जाते हैं, आप दूसरे को बहुत हार्शली कमेंट कर देते हैं, आप दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है वो उनके साथ एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। तो ये एक होता है कि आपकी नेचर जो है ना वो क्रिटिकल हो जाती है। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव थॉट्स, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब आप पॉजिटिव चीज़ों में भी ना नेगेटिविटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी ज़माने में पॉजिटिव इंसान थे, लेकिन क्योंकि अब आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप टूट चुके हैं, आप पेन में है, तकलीफ़ में है, ठीक है, तो आप क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे अभी मैंने आपको कहा कि सुसाइड अटैम्प्ट्स की रेशो ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप पेन में होते हैं। क्यों? क्योंकि सुसाइड अटैम्प्ट कोई पॉजिटिव थॉट तो है नहीं, नेगेटिव थॉट है ना टोटली। तो आपका माइंड जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है, और आप थोड़ी देर के लिए भी किसी के पास बैठते हैं ना, तो बस आप जो है ना नेगेटिविटी जो है ना वो क्रिएट करते हैं, और मज़ीद जो है ना आप इस चीज़ से अपने आप को टॉर्चर करते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने आप को अनहैप्पी महसूस करते हैं, आप जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, और आप जो है गिल्ट महसूस करते हैं। अब ये गिल्ट ये भी हो सकता है कि आप सारी जो भी सिचुएशन है जिससे आपको तकलीफ़ महसूस हुई है, तो उसमें आप अपने ही आप को ब्लेम आउट कर रहे हैं। आपकी गलती नहीं है, मे बी आपकी 50% गलती हो, 50% किसी और की गलती हो जिसने आपको तकलीफ़ दी है। लेकिन जब आप तकलीफ़ में होंगे ना, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि जब आप अपने ही आप को गलत कहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं, हमारी ही वजह से सारा कुछ हुआ है और हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल थे, और अगर हम ऐसे ना करते तो फिर ऐसे ना होता। मतलब आप हर एंगल से ना अपने आप को गलत और दूसरे को सही साबित करने की अपने माइंड में कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको तब महसूस होती हैं जब आप तकलीफ़ में होते हैं, पेन में होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, तो उसको थोड़ा सा सोचें, अपनी फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए और इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके इस अमल से आप बहुत सारे अच्छे रिलेशंस को अपनी लाइफ से ना रिमूव कर देंगे। लोग फिर पलट के नहीं आते। कम से कम इतना ज़रूर रखें कि आप लोगों के साथ जो है ना प्यार मोहब्बत से रह सकें। किसी को इतना बैडली ट्रीट ना किया करें कि वो उसके पास कोई वापसी का रास्ता ही ना बने। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने से जुड़े रिश्तों पे फोकस करना है, अपनी तकलीफ़ पे फोकस करना है, और आपने जो है वो अपनी जो इस तरह की फीलिंग्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने हेल्दी रिलेशनशिप्स की तरफ अपने आप को जो है ना वो लेकर जाएं। इस तरह के जो रिलेशंस हैं ना, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और दूसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ना एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों का भी दुनिया में कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। दुनिया में रहना है ना, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका जो दिमाग है
जो ब्रेन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। किसी के आने या चले जाने से आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फ़र्क ना पड़े, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जो इंसान आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, उसको सारी ज़िंदगी पछतावा हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, और जिस इंसान ने आपको पा लिया है, ठीक है, उसको आप पे नाज हो, खुशी महसूस हो, फ़ख्र महसूस हो। तो हमेशा जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है उसको ये प्रूफ करके दिखाएं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उसके चले जाने से या उसके इस अमल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ ना उसको हिला के रख देगी। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से इस पे अपने अमल करना है। आप किसी भी तरह की पेन को, तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं तो मेरी वीडियो में जो मैंने आपसे बातें की हैं उन पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे ना, आप देखिएगा कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखा करें ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।